नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों ये HP लैपटॉप का चार्जर है, ये खराब है। इसको किस तरीका से बनाना है स्टेप बाय स्टेप जो है हम आपको बताएंगे। इसके पहले वाला वीडियो में दोस्तों ये जो यहाँ पे एक HP लैपटॉप का चार्जर है, इसके बारे में हम डिटेल से बताए थे कि किस तरीका से जो है इसका लाइन चेक करना है। यहाँ पे एक स्नबर सर्किट है, किस तरीका से काम करता है, किस तरीका से हमारा मोस्फेट को बचाने का काम करता है। जब यहाँ पे स्पाइक वोल्टेज बनता है तो उसको स्मूथ करके यहाँ पे जो हमारा मॉसफेट है इसको जो है बचाने का काम करता है। इसके अलावा ये जो लैपटॉप का चार्जर है इसको हम रिपेयरिंग भी किए थे, बनाए भी थे, लेकिन इसका सर्किट का जो अवस्था है इसको बनाने के बाद जो है दोबारा से खराब हो गया। तो इसको बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, इसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन हमारा पास ये नया एक लैपटॉप का चार्जर है, तो इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीका से जो है आप HP लैपटॉप का चार्जर को जो है बना सकते हैं। दोस्तों इसमें बहुत सारा अलग अलग सर्किट बना हुआ रहता है, हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, आपको हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो है इसका सॉकेट है, यहाँ पे जो है हमारा AC लाइन बनता है। अगर यहाँ से लेके ये ब्रिज रेक्टिफायर तक, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है, ये कैपेसिटर तक, ठीक है। यहाँ तक हमको जो है 300 350 वोल्टेज यहाँ पे मिलना चाहिए। 300 के आसपास जो वोल्टेज हमारा इस कैपेसिटर में मिलना चाहिए। ये 400 वोल्टेज का जो है कैपेसिटर है। अगर हमारा इस कैपेसिटर में लगभग 300 के आसपास वोल्टेज नहीं मिल रहा है, 250 या उससे कम मिल रहा है, तो ये कैपेसिटर खराब होगा या फिर हमारा AC लाइन में कोई फॉल्ट हो सकता है। अगर हमारा इसमें वोल्टेज एकदम नहीं मिल रहा है तो हमारा AC लाइन का जो एरिया है इसमें कहीं ना कहीं कोई फॉल्टी हो सकता है। फ्यूज का हो या इंडक्टर कॉइल का हो या चोक कॉइल का हो या फिर ब्रिज रेक्टिफायर का हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगा तो आपको डायरेक्ट इस कैपेसिटर पे चेक करके जो है नापना होगा वोल्टेज। अगर वोल्टेज यहाँ पे 300 से कम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आपको रिपेयरिंग करना है, ठीक है। अब इस तरफ अगर देखेंगे यहाँ पे ये हमारा लाइन जो है AC लाइन का बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम हमारा इस एरिया में यहाँ पे ये सरफेस के ऊपर अगर देखेंगे तो बहुत सारे SMD कंपोनेंट लगा हुआ आपको देखने को मिल रहा है। साथ में यहाँ पे एक SMD IC लगा हुआ है जिसको SMPS IC जो है हम लोग बोलते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक जो देख रहे हैं इसको जो है पल्स विथ मॉड्यूलेशन सेक्शन बोला जाता है। पल्स विथ मॉड्यूलेशन सेक्शन, आप इंडक्शन कुकर अगर रिपेयरिंग किए होंगे तो देखे होंगे उसमें भी जो है IC जो है पल्स निकाल के जो है भेजता है हमारा IGBT को। तब IGBT जो है स्विचिंग करता है तो हमारा इंडक्टर में जो है हीटिंग होता है। तो उसी तरीका से हमारा यहाँ पे ये IC जो है ये अपना 5 नंबर पिन से पल्स आउट करता है। आउट करने के बाद यहाँ पे जो मोस्फेट होता है आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे जो मोस्फेट होता है इसका गेट में पल्स जो है भेजता है। इसको इस मोस्फेट का जो ड्रेन होता है उसको डायरेक्ट DC लाइन जो है 300 वोल्टेज दिया जाता है। जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको 300 वोल्टेज DC मिलना ही चाहिए। ये IC जो है अपना 5 नंबर पिन से एक पल्स जो है इसको देता है। यहाँ पे जब इसको पल्स मिलता है, DC लाइन मिलता है, तो ये काफी स्पीड में जो है यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर हमारा लगा रहता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये जो फ्लाई बाई या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ये काफी स्पीड में स्विचिंग होता है। जब काफी स्पीड में स्विचिंग होता है तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। जब मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो हमारा लाइन प्राइमरी से सेकेंडरी की ओर आउट हो जाता है। जो वोल्टेज हमारा प्राइमरी में बनता है तो प्राइमरी से सेकेंडरी की ओर लाइन जो है हमारा आउट हो जाता है, ठीक है। अब प्राइमरी में जब वोल्टेज यहाँ पे प्राइमरी से वोल्टेज जब सेकेंडरी में आउट हो जाता है तो यहाँ पे वोल्टेज जो है उसको DC में बदलने के लिए यहाँ पे एक जो है हमारा शॉर्टकी बैरियर डायोड लगा रहता है। यहाँ पे एक शॉर्टकी डायोड लगा रहता है जो AC लाइन को DC में बदलता है, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर होता है वो AC लाइन आउट करता है हमारा सेकेंडरी में। उस सेकेंडरी को DC में बदलने का काम जो है हमारा यहाँ पे लगा हुआ शॉर्टकी डायोड जो है करता है। यहाँ का लाइन सही है कि नहीं, ये आउटपुट का वोल्टेज जो है वो सही है कि नहीं, इसका सूचना जो है हमारा फीडबैक लूप के द्वारा इस IC का 2 नंबर पिन में देना पड़ता है। कैसे दिया जाता है, यहाँ का जो वोल्टेज होता है तो यहाँ पे देखेंगे LT 431 या फिर एक रेगुलेटर यहाँ पे IC या फिर ट्रांजिस्टर लगा रहता है। जो यहाँ का वोल्टेज का सूचना जो है फीडबैक के द्वारा यहाँ से देखेंगे इस रजिस्टर, यहाँ पे ऑप्टो कपलर एक लगा हुआ रहता है। अगर घुमा कर दिखाएंगे देखिए यहाँ पे एक ऑप्टो कपलर है जो सेकेंडरी लाइन का सूचना जो है LT 431 या रेगुलेटर ट्रांजिस्टर से होके यहाँ से ऑप्टो कपलर के पास आता है। आने के बाद ये लाइन देखेंगे यहाँ से होते हुए यहाँ पे देखिए एक रेगुलेटर ट्रांजिस्टर या फिर IC लगा हुआ है। इसके द्वारा लाइन जो है हमारा ये जो IC है, IC का 2 नंबर पिन में मिलता है। यहाँ का जो वोल्टेज कम बेसी रहता है उसका सूचना जो है इस IC का 2 नंबर पिन को देना पड़ता है। ये IC का 1 नंबर पिन है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 6 7 8।
ठीक है, टोटल ये पिन है। जो वोल्टेज यहाँ पे होता है उसका सूचना जो है 2 नंबर पिन को दिया जाता है। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे मल्टीमीटर से तो आपको 2.5 वोल्टेज मिलना चाहिए फीडबैक में। आपका जो आईसी का 2 नंबर पिन है, ये एचपी लैपटॉप का चार्जर है दोस्तों, तो इसीलिए एचपी लैपटॉप के चार्जर के बारे में ही बता रहे हैं। दूसरा कोई चार्जर होगा तो उसमें वोल्टेज कम बेसी हो सकता है, इसके लिए आपको डेटा शीट देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे वोल्टेज कम बेसी होता है तो उसका सूचना फीडबैक के जरिए हमारा ये जो आईसी है इसका 2 नंबर पिन को देते हैं। यहाँ पे आपको 2.5 वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे 2.5 वोल्टेज 2 नंबर पिन में नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा जो वोल्टेज है यहाँ पे कम है, यहाँ का वोल्टेज जो कम है। अगर यहाँ का वोल्टेज कम होगा तो हमारा यहाँ पे 2.5 वोल्ट भी कम होगा। तो ऐसे में क्या होगा, ये आईसी को जब फीडबैक मिलेगा तो ये आईसी क्या करेगा, अपना 5 नंबर पिन से जो पल्स है उसको बड़ा कर देगा। जब यहाँ का वोल्टेज कम होगा, इसका सूचना जब इसका 2 नंबर पिन में मिलेगा तो ये आईसी अपना पल्स को बड़ा कर देगा या फिर स्पीड में स्विचिंग करेगा। स्पीड में जो है इसको स्विचिंग करने के लिए भेजेगा। जब स्पीड में स्विचिंग होगा ये मॉसफेट, तो ऐसे में हमारा जो ये ट्रांसफार्मर लगा रहता है वो यहाँ का वोल्टेज को जो है स्पीड में स्विचिंग करके यहाँ का वोल्टेज को जो है बढ़ा देता है। तो यहाँ का वोल्टेज जो है बढ़ जाता है और ठीक हो जाता है। अगर यहाँ पे 2.5 की जगह हमारा यहाँ पे 3 वोल्ट मिल रहा है या 4 वोल्ट मिल रहा है तो ऐसे में हमारा आउटपुट वोल्टेज जो है ज्यादा हो गया। तो आउटपुट वोल्टेज अगर ज्यादा हो जाता है उसका सूचना जो है हमारा यहाँ पे LT431 और रजिस्टर ऑप्टो कपलर के जरिए 2 नंबर पिन को दिया जाता है फीडबैक। अगर यहाँ का वोल्टेज ज्यादा हो गया तो ऐसे में ये आईसी क्या करेगा, अपना 5 नंबर पिन से पल्स को छोटा कर देगा या फिर पल्स को कम स्विचिंग करेगा। पल्स को छोटा या कम स्विचिंग करेगा, पल्स छोटा हो जाएगा या कम स्विचिंग होगा तो यहाँ हमारा मॉसफेट भी कम स्विचिंग करेगा। हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसमें भी कम स्विचिंग होगा तो कम वोल्टेज बनेगा। जब कम वोल्टेज बनेगा तो यहाँ का जो वोल्टेज हाई होता है वो वोल्टेज भी आपका सही हो जाएगा, लो हो जाएगा। अगर यहाँ पे 20-24 वोल्टेज मिल रहा है, 20-25 वोल्टेज, तो वो कम हो जाएगा जब ये अपना पल्स को छोटा कर देगा, कम स्विचिंग करेगा। फिर भी अगर आपका वोल्टेज कम नहीं हो रहा तो ये अपना स्विचिंग को बंद कर देगा कुछ देर के लिए। जब ये स्विचिंग को बंद कर देगा तो आपका मॉसफेट भी स्विचिंग नहीं होगा, आपका वोल्टेज जो यहाँ कम जाएगा। ऐसा होने में मिली सेकेंड का टाइम लगता है। ऐसा होने में इस सर्किट में मिली सेकेंड का टाइम जो है लगता है। इसका यहाँ 3 नंबर पिन में देखेंगे कि ये करंट सेंस का पिन है। ये जो है करंट सेंस करने का काम करता है। यहाँ पे जो आउटपुट है, ये जो आउटपुट वोल्टेज है ये सही बना रहे, स्टेबल बना रहे, उसके लिए ये 3 नंबर पिन जो है ये करंट सेंस का पिन होता है। ये जो है करंट सेंस करके इसको बताने का काम करता है। जब ये मिली सेकेंड में ये फीडबैक इसको मिलता है, ये जो है पल्स को आउट करता है, कम बेसी स्विचिंग करता है, ये मिली सेकेंड में करता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा करंट सेंस का जो पिन है दोस्तों, ये क्या करता है, ये माइक्रो सेकेंड में यहाँ का वोल्टेज को है सेंस करके कंटिन्यू स्टेबल बनाने का काम जो इसका 3 नंबर पिन जो है करता है। कैसे करता है, इसका 3 नंबर पिन देखेंगे कि यहाँ पे आप जो ये मॉसफेट देख रहे हैं, मॉसफेट का गेट और सोर्स के बीच में एक रजिस्टर लगाता है, मेजर रजिस्टर, जो यहाँ का वोल्टेज को कैलकुलेट करता है कि कितना वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होता है। ओम्स लॉ के हिसाब से V बराबर I इंटू आर, ऐसा एक कैलकुलेट करता है कि कितना यहाँ पे हमारा जो है वोल्टेज गेट और सोर्स के बीच में जो है ड्रॉप हो रहा है। वो रजिस्टर उसको मेजर करके हमारा जो ये आईसी है, आईसी का 3 नंबर पिन में भेजने का काम करता है। जब आईसी को यहाँ पे वोल्टेज कम बेसी होता है तो उसका जो है सेंस मिल जाता है, एक रजिस्टर के द्वारा इसको सेंस मिलता है 3 नंबर पिन को। तो ऐसे में ये माइक्रो सेकेंड में यहाँ का वोल्टेज को जो है कंट्रोल करके स्टेबल करने का काम जो है ये आईसी करता है। जब हमारा यहाँ का फीडबैक लूप मिली सेकेंड में यहाँ का जो वोल्टेज है उसका जो सूचना इसको देता है, तो यहाँ का वोल्टेज को सही बनाने के लिए ये 3 नंबर पिन करंट सेंस का पिन है। यहाँ का जो करंट सेंस होता है ये सही से स्विचिंग कर रहा है कि नहीं, सही से ये जो है स्विचिंग कर रहा है कि नहीं, यहाँ का करंट जो है स्टेबल है कि नहीं, कोई एक रजिस्टर के द्वारा जो इसका 3 नंबर पिन को दिया जाता है। जब इसका करंट जो है कम बेसी होता है तो उसका सूचना जो एक रजिस्टर के द्वारा काफी लो ओम्स के रजिस्टर के द्वारा इसका 3 नंबर पिन को दिया जाता है। तो इसका 3 नंबर पिन जो है माइक्रो सेकेंड में जो है, माइक्रो सेकेंड में यहाँ का करंट को जो है कंट्रोल करने का काम करता है, स्टेबल करने का जो है काम ये आईसी करता है। अब समझिए कि आपका जो है ये पल्स विद मॉड्यूलेशन सेक्शन खराब है, तो इसको किस तरीके से आपको चेक करना है, किस तरीके से आपको जो है इसको बनाना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें दोस्तों कि ये जो आईसी देख रहे हैं ये एचपी लैपटॉप का चार्जर है, और दूसरा जो लैपटॉप का चार्जर होगा उसमें दूसरा आईसी लगा हुआ आपको देखने को मिलेगा।
तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आईसी आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस आईसी का 8 नंबर पिन, इस आईसी का 8 नंबर पिन में आपको चेक करना पड़ेगा 16 वोल्टेज है कि नहीं। 16 वोल्टेज कहाँ से मिलेगा, तो इसको अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 रजिस्टर होता है, यहाँ पे एक रजिस्टर है, एक डायोड के द्वारा लाइन जो यहाँ और फिर एक रजिस्टर के द्वारा लाइन जो यहाँ पे दिया गया है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा जो ये ब्रिज रेक्टिफायर है, इसका पॉजिटिव लेग से 2 रजिस्टर लग के हमारा जो है 8 नंबर पिन को जो है 16 वोल्टेज देने वो काम करता है। इसका 4 नंबर पिन जो है ग्राउंड होता है। तब ऐसे में क्या होता है कि हमारे जो वोल्टेज, अगर इसको 16 वोल्टेज मिलेगा और ग्राउंड मिलेगा तो ये पल्स आउट करेगा अपना 5 नंबर पिन से, पल्स आउट करके यहाँ पे ये जो मॉसफेट है, यहाँ पे ट्रांजिस्टर भी हो सकता है, तो यहाँ पे मॉसफेट है, मॉसफेट गेट में देगा। गेट में जब पल्स आएगा यहाँ पे ये जो मॉसफेट है इसका ड्रेन में हमारा 300 वोल्टेज डीसी मिलना चाहिए। ये भी वोल्टेज हमारा यहाँ से जो मिलता है, हमारा ब्रिज रेक्टिफायर का पॉजिटिव लेग से ही 300 वोल्टेज इसको जो है मिलता है। ये जो लेग है आपका जो ट्रांसफार्मर होता है उसके साथ में कनेक्ट रहता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के साथ में। जब स्विचिंग होता है तो हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसको काफी स्पीड में जो है स्विचिंग करता है। तो यहाँ पे आपको जो है पल्स आपको चेक, यहाँ पे 300 वोल्टेज डीसी चेक करना पड़ेगा और साथ ही में यहाँ पे पल्स आउट हो रहा है कि नहीं वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। पल्स चेक करने के लिए दोस्तों आपको एक एलईडी लाइट ले लेना पड़ेगा। ये देखिए ये 3 mm का एलईडी है, आप 2 mm का या 4 mm का एलईडी भी ले सकते हैं। लेने के बाद ये जो एलईडी लाइट देख रहा है इसका जो यहाँ पे देखिए हम दिखाते हैं आपको, ये जो एलईडी लाइट देख रहे हैं दोस्तों, इस एलईडी लाइट का एक लेग जो है छोटा होता है, इसको नेगेटिव बोला जाता है। अगर इसका अंदर देखेंगे तो मोटा वाला जो मोटा इसके अंदर एक पिन देखेंगे जो नेगेटिव होता है, अंदर जो मोटा पिन होता है वो नेगेटिव होता है और ये जो लेग होता है ये छोटा होता है, नेगेटिव के साथ कनेक्ट होता है। और इधर देखेंगे पतला पिन आपको इस एलईडी के अंदर देखने को मिलेगा और ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, इस एलईडी लाइट को आपको क्या करना है, लेके यहाँ पे इस एलईडी लाइट को लेके आपको क्या करना है, इसका जो नेगेटिव पिन होता है एलईडी का, इसको सोर्स के साथ कनेक्ट करना होगा। आपको मल्टीमीटर से आपको चेक कर लेना पड़ेगा कि ये जो यहाँ पे मॉसफेट या ट्रांजिस्टर उसका कौन सा पिन सोर्स है या एमीटर है। तो यहाँ पे ये जो पिन है ये सोर्स है, तो ये एलईडी का जो छोटा वाला पिन है नेगेटिव है, जो कैथोड होता है उसको यहाँ पे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब बड़ा वाला जो पॉजिटिव पिन होता है एलईडी का उसको आपको गेट के साथ कनेक्ट करना होगा। ध्यान रखें इसको गलती से आप ड्रेन पिन के साथ कनेक्ट ना करें, नहीं तो एलईडी उड़ जाएगा, आपका चार्जर और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। इसको कनेक्ट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लाइन देना पड़ेगा। इसी लाइन आपको यहाँ सॉकेट से लाइन देंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे जो ये एलईडी लाइट है ये बंद चालू जो है यहाँ पे होगा। लेकिन ध्यान रखें कि इसको ड्रेन पिन के साथ कनेक्ट नहीं करना है, इसका पॉजिटिव लेग को इसका गेट के साथ कनेक्ट करना है, या फिर ट्रांजिस्टर हुआ तो उसका बेस के साथ कनेक्ट करना है, और इसका नेगेटिव लेग को आपको सोर्स के साथ, मॉसफेट हुआ तो उसका सोर्स के साथ, और ट्रांजिस्टर हुआ तो उसका एमीटर के साथ कनेक्ट करना है। जब कनेक्ट करेंगे लाइन देंगे तो ये ऑन ऑफ होगा। ऑन ऑफ होगा तो इसका मतलब हमारा जो ये आईसी है ये सही है और इसको ठीक तरीका से पल्स भेज रहा है, उसके बाद ये स्विचिंग हो रहा है। जब आपका लाइट ऑन ऑफ होगा तो इसका मतलब यहाँ पे ये सही तरीका से स्विचिंग हो रहा है, इसका जो वोल्टेज है ये सही है। अगर ये सही से स्विचिंग हो रहा है तो इसका मतलब हमारा ट्रांसफार्मर भी स्विचिंग होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज बनेगा वो वोल्टेज आउटपुट में भी मिलेगा। और आउटपुट में अगर वोल्टेज आपको मिलता है तो समझिए कि आपका जो है ये चार्जर जो है सही है। कहीं ना कहीं आपका ये जो केबल है इस केबल में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आउटपुट में आपका वोल्टेज नहीं मिल रहा है, आउटपुट में अगर आपका ये आउटपुट में वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि या तो आपका ये ट्रांसफार्मर जो है यहाँ पे ये खराब है, नहीं तो ये आपका जो मॉसफेट है ये खराब हो सकता है, और नहीं तो आउटपुट में कोई ना कोई पार्ट जो है शॉर्ट सर्किट है जिसकी वजह से आपका लाइन जो है आउटपुट में नहीं बन रहा है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आउटपुट चेक कर लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको ट्रांसफार्मर को चेक कर लेना पड़ेगा और फिर मॉसफेट को आपको चेक कर लेना पड़ेगा। लेकिन ट्रांसफार्मर की लाइन को आपको चेक नहीं करना है इनपुट में, आपको सेकेंडरी में चेक करना है, क्योंकि हाई वोल्टेज जनरेट होता है तो काफी स्पीड में तो आपको शॉर्ट मार सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो आपको यहाँ पे आउटपुट में देख लेना पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखें कि जब भी आप इसको चेक करें तो आप ध्यान रखें कि ये इसको एक बार आप चेक कर लीजिए कंटिन्यूटी मोड में रख के। हो सकता है आपका ये शॉर्ट हो, क्योंकि आपका वोल्टेज यहाँ पे बनना चाहता है लेकिन ये शॉर्ट हो जिसकी वजह से वोल्टेज नहीं बन पा रहा है। और यहाँ पे अगर आपको लोड दिए हैं किसी ऐसा चीज में, लैपटॉप के अंदर लोड देके अगर आप चेक करें तो ऐसा नहीं करें, क्योंकि हो सकता है लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से यहाँ पे करंट जो हमारा नहीं बन रहा है, या फिर आप कोई और चीज में कनेक्ट करके लोड करके आप अगर यहाँ पे वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो वो भी ना करें, क्योंकि हो सकता है वो शॉर्ट हो। जैसे कि यहाँ पे ये जो है यहाँ पे अगर लोड अगर ज्यादा देंगे तो ऐसे में आपका यहाँ का वोल्टेज जो है गड़बड़ हो जाएगा, कम बेसी हो जाएगा या फिर वोल्टेज नहीं बनेगा।
तो ये ध्यान देना है कि इसको चेक कर लेना है यहाँ पे कि ये जो आउटपुट का जो तार है इसमें शॉर्ट ना हो और ये किसी भी चीज के साथ कनेक्ट ना हो। यहाँ पे एक एलईडी लगाने का जगह होता है, तो आप यहाँ पे एक एलईडी जो है लगा सकते हैं कि अगर सही होगा तो आपका एलईडी जो है ग्लो कर जाएगा। तो ऐसे में आपको पता चल जाएगा कि आपका जो ये वायर है इसी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो इस तरीका से जो है ये पूरा सर्किट जो है काम करता है। इसका स्नैपर सर्किट के बारे में भी हम आपको बताए हैं, इसका फीडबैक लूप के बारे में आपको बताया कि किस तरीके से आउटपुट में आपका जो वोल्टेज बनता है उसका फीडबैक जो है LT431 या रेगुलेटर आईसी द्वारा, इस ऑप्टो कपलर द्वारा इसका 2 नंबर पिन में 2.5 वोल्ट दिया जाता है। तो इस तरीका से ये मिली सेकेंड में क्या करता है, ये जो यहाँ का वोल्टेज कम बेसी होता है तो उसको जो है ये पल्स के द्वारा कम बेसी को सही करने का काम करता है। यहाँ का वोल्टेज स्टेबल है, इसका लिए करंट सेंस वाला पिन जो है माइक्रो सेकंड में जो है यहाँ का करंट को सेंस करता है। यहाँ पे देखेंगे एक आपको जो है रजिस्टर छोटा सा लगा रहता है जो गेट और सोर्स के बीच में रहता है, जो यहाँ का करंट को जो है सेंस करके इसको जो कंटिन्यू देता है। इसका जब करंट सेंस करके जब इसको कंटिन्यू देता है तो ऐसे में क्या करता है, ये यहाँ का वोल्टेज को स्टेबल बनाए रखने का जो है काम करता है। तो दोस्तों यही वीडियो था। इस वीडियो के बारे में ज़्यादा और नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा डिटेल्स करके अगर बताएंगे तो आप लोग जो है ठीक तरीका से समझ पाएंगे और ठीक तरीका से जो चीज़ों का रिपेयरिंग कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए।